subscribe the Complete Computer Education channel and hit the bell icon to get the first notification of the videos. नमस्कार दोस्तों, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो विषय है रैंडम एक्सेस मेमोरी है और इसमें हम जानेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी के कॉमन क्वेश्चंस को। यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि रैम क्या होती है। तो सबसे पहले एक कंप्यूटर में डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं रैम, RAM, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसको जो नापा जाता है, जो इसकी यूनिट होती है बाइट्स। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी हम रैम को ख़रीदने जाते हैं या मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो आप वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं इस मोबाइल में कितनी GB रैम है। तो GB मतलब गीगाबाइट्स, तो यहाँ पे बाइट्स उसकी यूनिट होती है। स्टोरेज यूनिट यानी कि डेटा स्टोरेज जो यूनिट होगी किसी भी डिवाइस की, यहाँ पे हम रैम की बात कर रहे हैं तो रैम की वो होती है बाइट्स, जो कि डेटा स्टोरेज की यूनिट है। यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बाइट्स यूनिट है वो डेटा स्टोरेज के लिए है। अब यहाँ पर हमें कितने प्रकार की रैम मिलती हैं, तो सबसे पहले जो रैम चलती थी वो होती थी EDO, इसके बाद RD, SD, फिर इसके बाद अब जो चल रही हैं DDR, इसमें भी DDR1, 2, 3 और 4। तो इतने प्रकार की रैम जो हैं ये रैम के प्रकार हैं कि रैम उपलब्ध थी। ये सबसे पुरानी रैम से लेकर जो लेटेस्ट रैम है। अब बात करते हैं कि रैम का हमारे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल में क्या यूज़ होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इसका यूनिट है वो बाइट्स है। बाइट्स यूनिट होता है स्टोरेज डेटा का। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि रैम ज़्यादा होने से हमारा कंप्यूटर या मोबाइल जो है वो फास्ट चलता है या उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इसका जवाब होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि इसकी जो डेटा स्टोरेज यूनिट है वो बाइट्स है, यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए जो यूनिट दी गई है इसमें वो बाइट दी गई है। और इसका मतलब ये होगा कि ये सिर्फ डेटा को स्टोर कर सकती है, ना कि प्रोसेस कर सकती है फास्ट कंप्यूटर का या मोबाइल का। तो रैम को बढ़ाने से कंप्यूटर या मोबाइल में क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे जब भी हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं या मोबाइल को ओपन करते हैं तो जो भी प्रोग्राम हम ओपन करते हैं वो टेम्परेरी तौर पर रैम के अंदर आकर ही ओपन होता है। इसका मीन्स ये होगा कि जो हमारी रैम है वो टेम्परेरी स्टोरेज हो गई, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस हो गई, क्योंकि ये टेम्परेरी तौर से डेटा इसके अंदर स्टोर रहता है। जब भी हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं या चलाते हैं तो वो रैम के अंदर जाके ही ओपन होता है। तो मान लीजिए यदि आप 3 या 4 कंप्यूटर के ऊपर टास्क कर रहे हैं या मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं और आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर 1 GB रैम है और हर एक जो टास्क आपने ओपन किया है वो 250 MB या 300 MB का टास्क है, तो इस हिसाब से आपका 1 GB रैम जो है वो फुल हो जाएगा। और यदि आगे एक और ऐप आप खोलते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर या जो मोबाइल होगा वो आपका हैंग करने लगेगा। तो इस कंडीशन में हम रैम की प्रॉब्लम कह सकते हैं कि रैम हमारी फुल हो गई, क्योंकि रैम टेम्परेरी तौर पर डेटा को स्टोर करती है। यदि आप उस ऐप को बंद करते हैं तो वो ऐप जो है उसके अंदर से हट जाता है और स्पेस बन जाती है और अगले ऐप के लिए वो स्पेस हो जाती है कि आगे और आप उसके ऊपर एप्लीकेशंस को ओपन कर सकें। तो ये डेटा स्टोर करने के लिए ही स्पेस देता है। इसका मीन्स ये होता है कि हमारा जो टास्क होगा वो स्मूथ वर्क करेगा,
जितने भी हम ज़्यादा ऐप्स को उस पर ओपन कर सकते हैं, ज़्यादा मल्टीपल टास्क उसके ऊपर कर सकते हैं, ना कि उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी मोबाइल की या कंप्यूटर की वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे मोबाइल या कंप्यूटर की स्पीड ना बढ़कर हमें स्पेस मिलता है डेटा को यूज़ करने का, स्पेस डेटा को स्टोर करने का, कि हमारा जो वर्क है वो स्मूथली वर्क हो सके। तो स्पीड के लिए जो डिपेंड होता है वो होता है प्रोसेसर। यदि आपके कंप्यूटर या मोबाइल में प्रोसेसर फास्ट है तभी आपके कंप्यूटर या मोबाइल की जो प्रोसेसिंग होगी, जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि जो रैम है वो टेम्परेरी तौर से डेटा को स्टोर करती है। इसका मतलब होगा कि जो डेटा है वो टेम्परेरी तौर पर ही उसके अंदर रहता है, रैम के अंदर, और जब रैम खाली होती है तो वो अगले डेटा के लिए एप्लीकेबल होती है कि हम उसके अंदर आगे जो ऐप्स हैं उनको ओपन कर सकें। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि क्या कंप्यूटर या लैपटॉप पे या मोबाइल में रैम बढ़ाने से कंप्यूटर या लैपटॉप की या मोबाइल की स्पीड बढ़ती है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ उसकी प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ जाती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐप जो हैं उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। हम जितने ज़्यादा ऐप्स को यूज़ करना चाहते हैं, हम मल्टीपल टास्क के लिए हमें ज़्यादा रैम की आवश्यकता होती है। यदि आप छोटे ऐप्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपके कम मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो ये रैम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर मैं ला सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।